हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कारक। अब कारक क्या होते हैं ये देखना है। चलिए कारक की डेफिनेशन देखते हैं। कारक वाक्य की वह इकाई है। कारक वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है। अब जहाँ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द से होगा, जोड़ा जाएगा, वह क्या होगा? कारक कहलाएगा। ठीक है। अब विभक्ति देखते हैं। विभक्ति क्या होती है? कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं वह विभक्ति कहलाती हैं या परसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि क्या, अध्यापिका के बाद यानी ने, छात्र के बाद को तथा पुस्तक के बाद से आ जाता है। ठीक है। ये सब विभक्ति है। चलिए अब देखते हैं विभक्ति। अब विभक्ति के चिन्ह भी देखते हैं और कारक भी देखते हैं। अब इसी से पता चल जाएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और इसमें इन 8 प्रकार के कारक में विभक्ति के चिन्ह कौन कौन से होते हैं ये एक चार्ट से ही पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है कारक। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इनके चिन्ह देखिए पहला कारक है कर्ता। इसकी विभक्ति क्या है? ने। फिर दूसरा कारक क्या है? कर्म। इसकी विभक्ति क्या है? को। फिर करण से या के द्वारा, संपादन के लिए, अपादान से क्या, अलगाव यानी कि अलग होना। ठीक है। यहाँ पे अलग अपादान होता है, अलग होना। ठीक है। संबंध का, की, के आ दिया जाता है। अधिकरण में या पर आ जाता है। संबोधन है या अरे। ठीक है। अब ये कैसा पढ़ जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संपादन के लिए, अपादान से, संबंध का या की, अधिकरण से या पर, संबोधन है। ठीक है। ये 8 कारक हैं। ये 8 कारक हैं। ठीक है। और इनकी ये विभक्तियां हैं। ठीक है। अब इन्हीं से ही मतलब आगे के जो कारक हैं ये इसी प्रकार पढ़े जाएंगे। चलिए अब इसका एक हम उदाहरण भी बता देते हैं। जो विभक्ति चिन्ह जैसे कि प्रयोग किए जाते हैं उसका एक उदाहरण बता देते हैं कैसे होता है। अब ये देखिए हे वत्स। अब ये देखिए हे वत्स कहाँ आ रहा है? हे आ रहा है संबोधन में। ठीक है। संबोधन में आ रहा है। अब देखिए हे इस एक उदाहरण में, इस एक उसमें क्या 8 के 8 कारक के विभक्तियां चिन्ह हैं। ठीक है। अब देखिए हे वस हनुमान ने रावण के नगर लंका में जाकर श्री राम के लिए वानरों के द्वारा माता सीता को कैद से मुक्त कराया। ठीक है। अब ये देखिए क्या इसमें कैसे होगा? अब इनमें देखिए ये हनुमान ने क्या आ गया? ये कर्ता में आ गया। कर्म यानी कि कर्म आ गया माता सीता को। ठीक है। करण क्या हो गया? वानरों के द्वारा, जो वानर यानी कि बंदरों, वानरों के द्वारा। संपादन श्री राम के लिए, अपादान कैद से, संबंध रावण के, अधिकरण लंका में। ठीक है। संबोधन हे वत्स। ठीक है। ये 8 के 8 कारक एक इसी उदाहरण में आ गए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इनकी विभक्ति। ठीक है। अब ये देख लेते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। विभक्ति तो आपके समझ में आ गया। अब देखिए कर्ता कारक है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह
कारक कहलाता है। जैसे श्याम ने बांसुरी बजाई, सुरेश ने साइकिल चलाई। ठीक है, इस तरह यानी कि ने, जहाँ पर ने आ जाएगा इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। ठीक है, अब देखिए प्राय वर्तमान और भविष्यत काल के वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जो मतलब एट प्रेजेंट जो काम कराई जाती है उसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अब इसमें देखते हैं, सागर घूम रहा है। ठीक है, हम स्कूल जाएंगे, यानी कि अभी जो चल रहा है हम जाने वाले हैं। ठीक है, जाएंगे यानी कि कुछ समय बाद जाएंगे। और सागर घूम रहा है यानी कि इस वक्त काम चल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है, ये देखिए, जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि कृष्ण ने राक्षस को मारा, यहाँ के कर्म की कौन सी विभक्ति होगी, को। ठीक है, गुरुजी छात्र को पढ़ाते हैं, यहाँ पे कर्म की क्या विभक्ति होगी, को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा कारक देखते हैं। तीसरा कारक क्या है, तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कर्ता जिस साधन व्यक्ति या वस्तु द्वारा क्रिया करता है करण कारक कहलाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कि जिसे मतलब एक से जोड़ता है, आपस से मतलब से मेल होता है जहाँ पे, यानी कि कलम क्या, कलम से पकड़ के इसका जुड़ना हो गया ना, कलम से। ठीक है, अब ये देखिए बच्चा खिलौने के द्वारा खेलता है, यानी कि उससे काम कर रहा है ना, ये भी क्या, बच्चा और खिलौना जुड़ गए ना। अब आगे देखते हैं, चौथा कारक क्या है, संपदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संपदान कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, यानी कि क्या करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि देश के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिए आ गया, यहाँ पर भी लिए आ गया। चलिए अपादान, अब अपादान कारक देखते हैं। पांचवा कारक क्या है, अपादान। अपादान कारक में क्या होता है, ये देखिए, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक बोलते हैं। जैसे कि बादलों से वर्षा होती है, यानी कि बादल से जो वर्षा, यानी कि बादल से बारिश का जो पानी है वो अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे अलग होना हो गया, यानी कि बादलों से वर्षा होती है। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, यानी कि स्टेशन से अलग हो चुकी है। या पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये अलग होना है। अब देखते हैं छठा कारक क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे गीतांजलि टैगोर की रचना है। ठीक है, ये क्या है, कि यहाँ पे विभक्ति है संबंध की। जैसे घड़े का जल शीतल है, यहाँ पे क्या है, का, और यहाँ पे की। ठीक है, अब देखिए अधिकरण इसमें क्या है, सातवें कारक में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के द्वारा या क्रिया के आधार अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे अधिकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं, यानी कि छत पर। ठीक है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो फल फ्रीज में रखे हैं, यानी कि किसी के ऊपर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे में है, यानी किसी चीज़ के अंदर रखे हैं, यहाँ पर ऊपर छत पर। ठीक है, या ये हो जाए मेज़ पर पुस्तक रखी है। ठीक है, ये आ जाए तो ये क्या है, ये है अधिकरण कारक। ठीक है, आप देखते हैं आठवां कारक क्या है,
संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। संबोधन कारक जैसे कि अरे 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 सोनू कहाँ जा रहे हो, जैसे बोलते हैं ना, अरे सोनू कहाँ जा रहे हो, वाह तुमने कमाल कर दिया, वाह तुमने कमाल कर दिया। ठीक है, जैसे हे वत्स, ये सब क्या है? ये संबोधन है। ठीक है, जिसे जो संबोधन कर रहा है, बोध कर रहा है किसी चीज़ का, संबोधित कर रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, अब देखिए ये हमने 8 कारक आपको आपको कम से सिर्फ 10 मिनट में पूरे करा दिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ओके, थैंक यू, बाय।